हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और ये किस तरीके के मोमेंटम में रहने वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो इसकी हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है कि ये किस तरीके से टेक्निकली यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, रुकने का कारण भी टेक्निकली क्लियर है। यहाँ पे 10,800 का लेवल है। ये एक पहले ब्रेकआउट लेवल हुआ करता था। यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेकआउट दिया था, तो फर्स्ट टाइम इसके पास आया है, तो यहाँ पे ये रुक रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुकना भी चाहिए था टेक्निकली और अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे ये ब्रेक करके नीचे की ओर जा सकता है। दो ही चीज़ें होंगी, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया है। अगर इसका 1:1 नीचे की ओर प्लॉट करेंगे तो लास्ट टाइम का ये वाला जो लेवल है, जहाँ से ये ऊपर से गिरने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इसी तरीके का एक टाइम इसने स्पेंड किया है, इससे ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे फॉल करना है। फॉल करने के बाद देखिए ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, तो बहुत सी शेयर में आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि इसी तरीके का फिर से एक बार प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली हेड एंड शोल्डर बोलते हैं यहाँ पे इस तरीके का। और उसके बाद अगर यहाँ से फॉल करता है तो हम लोग को बड़ा टारगेट नीचे की ओर देखने को मिलेगा, एटलीस्ट इतना तो देखने को मिलेगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो ज़ोन है, ये जो मैंने ज़ोन ड्रॉ करके रखा है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, 9,500 से लेके 9-10,000 का ये 500 का, क्योंकि बड़ा शेयर है तो 500 का ये ज़ोन है, ये इसके लिए बहुत ही क्रिटिकल ज़ोन होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन होने वाला है। और इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा प्रेशर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप थोड़ा-सा हम लोग पीछे जाते हैं, अगर आपको पता चलेगा, ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई लेवल है सर, ठीक है? ये इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। ये 2018 में हिट हुआ था, फिर 2018 में 2 बार हिट हुआ था, उसके बाद ये नीचे आ गया था कोरोना के टाइम, ठीक है? उसके बाद फिर से जब इसने ये वाला हाई मारा है, ठीक है? फर्स्ट टाइम है कि ये इस लेवल के आस-पास आ रहा है। अब जिन लोगों ने सबको पता है, ठीक है? ये शेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है? अब सबको पता है। अब ये जिन लोगों को चाहिए होगा, ठीक है? ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से बाइंग आई थी ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद यहाँ से ₹4,000 अच्छा खासा रिटर्न होता है, 40% का रिटर्न इसने दिया है। फिर से अगर किसी भी बायर्स को ये इन लेवल्स के आस-पास मिल रहा है, तो यहाँ से ये बाइंग आएगा, ठीक है? अब देखिए ये क्लियर है कि यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे बाइंग आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, जो कि अभी हम लोग थोड़ा-सा ऊपर की ओर देखे थे। अगेन यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, ठीक है? बाउंस बैक आने के बाद बार-बार इसी लेवल को हिट कर रहा है तो ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ यहाँ से बाउंस बैक आएगा, तो यहाँ से अच्छी बाइंग आनी चाहिए और ये हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे एसएल प्लेस करके बाय करेंगे, फिर से ये इसी ज़ोन में चला जाएगा। और ये जिस तरीके से यहाँ पे एक नया ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा पैटर्न हम लोग को बनता हुआ दिख सकता है। तो हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है कि यहाँ से ये यहाँ पे बाउंस बैक देगा। वेट हम लोग करेंगे, जब अगर इस ज़ोन में मिलेगा तो अच्छे क्वांटिटी में सोच सकते हैं कैसल के साथ, अदरवाइज़ अभी हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करेंगे। राइट, फिलहाल क्या सिचुएशन है, फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने जैसा बात किया इसी लेवल के जोन में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है ये अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर एक और कैंडल बना दे, क्योंकि हमारे पास जो 11,600 500 का लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको पहले भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो हो सकता है एक इस लेवल तक आए एंड उसके बाद फिर से नीचे आ जाए। ठीक है, वी डोंट नो, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेक तो किया है, लेकिन उसी कैंडल में ऊपर की ओर आ गया, तो अगर ऊपर जाता है तो इसी जोन में ये टाइम स्पेंड कर सकता है। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है, ठीक है? और ब्रेक करके तुरंत आ गया, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं जो उसको नीचे नहीं आने देना, तो अगर एक बड़ा कैंडल बनता है तभी ये नीचे आएगा, अदरवाइज़ ये छोटे कैंडल पे यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा-सा डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न है। बहुत लोगों को ये प्राइस एक्शन पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से शेयर फॉल करते हैं तो इसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न बनाते हैं, एक चैनल पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न है। अगर ऊपर की ओर से देखेंगे तो 11,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो जब तक 11,000 का 400 लेवल ब्रेक करे तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसका 1:1 ऊपर देगा और ये 12,000 वाला लेवल हिट करेगा, राइट? तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को एक एसएल रखने की अच्छी प्रॉपर प्लेस मिलती है कि यहाँ पे स्विंग बना के जाता है, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि एक छोटे एसएल के साथ अच्छा प्रॉफिट का ये ट्रेड होगा, राइट? अगर लेकिन यहीं पे ये ऊपर की ओर, जैसा कि आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देख रहे होंगे, कितना बढ़िया ऊपर गया था, लेकिन लास्ट लास्ट में क्लोज नीचे कर दिया, मतलब स्टिल सेलर्स आर देयर एंड यहाँ पे प्रेशर हम लोग को नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल को हिट करता है, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, अगर ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है? तो अगर यहाँ से नीचे अगर जाना है तो जैसे ही ये ज़ोन अभी जो लेटेस्ट हमारा नीचे का स्विंग लगा हुआ है, नीचे का जो हमारा लो है 10,700 वाला लेवल, ये वाला लेवल पे क्या होगा, ये यहाँ से काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वन वे स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रेच होने की वजह से फर्स्ट फर्स्ट रीज़न एंड सेकंड रीज़न यहाँ से ऑलरेडी एक बार बाइंग आई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फॉल होने के बाद। तो ये 2 रीज़न की वज़ह से यहाँ पे एक बार और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जब बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो लास्ट टाइम वाला जो लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा था और रेजिस्टेंस का काम करेगा 10,900 वाला लेवल, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ पे फिर से प्रेशर बनेगा। अब ये प्रेशर अगर बायर्स यहाँ पे इस प्रेशर को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाते हैं तो अगेन इस ज़ोन में आ जाएगा, और प्रेशर को ब्रेक नहीं करते तो यहाँ पे नीचे की ओर इतना हम लोग प्लॉट कर लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न काम करता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स सबको पता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने पड़ते हैं, एक ब्रेक होता है तो दूसरे का इंतज़ार होता है। वी सबको पता है, ठीक है? लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम की बात क्यों नहीं करते? हाँ, हो सकता है बहुत से लोग सिर्फ़ वन वे की बात करते हैं, दूसरे की ओर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक तरफ के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तरफ का ही ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोगों को दोनों तरफ की बातें करना ज़रूरी है और दोनों तरफ का एनालिसिस करना ज़रूरी है, राइट? तो पता चल गया मंडे को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।